हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो कैसे हैं सभी। तो देखिए, चित्रकला का पेपर है आपका, जो वायरल पेपर है। आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इस पेपर से। तो 6 मार्च का आपका चित्रकला का पेपर है, तो उसी में ऐसा ही पेपर आएगा। 110% के साथ कह सकता हूँ। इस पेपर को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप 70 में से 65 नंबर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि चित्रकला केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10 में जो वायरल पेपर है वो देखिए किस तरीके से आने वाला है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और करिएगा, इससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो पूर्णांक कितने का पूछा जाएगा? 70 का। ठीक है, समय कितना है? 3 घंटा वही रहेगा, सेम 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। बाकी देखते हैं। सबसे पहले हमें नोट पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं 15 मिनट ना पढ़ें, आराम से 15 मिनट का समय निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं। तो अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंक एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाकर निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर कराइए। चाहे नंबर 1 कॉपी ले रहे हैं तो एक पे भी, 2 ले रहे हैं तो दोनों पे भी सेम करना है। ठीक है, हस्ताक्षर और सब रोल नंबर वगैरह। तो प्रश्न पत्र का खागा 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। सबसे पहले बात करते हैं खंड का की। तो खंड का में हमें क्या करना है, देखिए, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएंगे 20 नंबर के पूछे जाएंगे आपके लिए। 20 में आपको 20 के उत्तर देने हैं। ठीक है, 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगला क्या है, आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित कर देना चाहिए। अंकित करें। ठीक है, यहाँ से 20 नंबर के बहुविकल्पीय स्टार्ट हो जाएंगे। आलेखन कला, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पीय 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 20 नंबर जहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए, आलेखन कला में पहला क्वेश्चन जो है वो है मुख्य रंग कितने हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 2, 5, 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2, इनमें अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2, इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? ये पूछा गया, इनमें शीतल हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हरा। हरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, धानी। तो इसका लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 8 रंग होते हैं। ठीक है, 8 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नारंगी। ठीक है, नारंगी जो है वो द्वितीयक रंग है। तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं देखते हैं। सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद, काला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग में कौन कौन से हैं? तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लाल, नीला, पीला। ऑप्शन नंबर 2 खा नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, खा नंबर राइट हो जाएगा, लाल, नीला, पीला। ये जो है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग है। अगला क्वेश्चन है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो तैल रंग का माध्यम जो होता है वो पारदर्शी
होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला, नीला, आसमानी, नारंगी। ठीक है, तो सफ़ेद का जो विरोधी रंग कौन सा होता है वो होता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर का काला हो जाएगा। ठीक है, वो होता है सफ़ेद रंग का विरोधी होता है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला रंग बनाने पर बैंगनी, बैंगनी ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है जो पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो नारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, का नंबर। ठीक है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, इसका घ नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है वो नीला होता है, ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? अगला जो क्वेश्चन है इंद्रधनुष में, ये तो बच्चे को पता होगा, नहीं पता है तो सुनिएगा। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ठीक है, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का है, तो इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत जो है वो कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ देखिए आपके यहाँ से 15 नंबर क्लियर हुए वहाँ से। और अब देखिएगा अगले, कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा अधिक काली करती है होती है? यानी कौन सी पेंसिल से बनाई गई जो रेखा होती है वो अधिक तो होती है 2B। इनके भी प्रकार होते हैं पेंसिलों के, तो इनमें जो 2B जो पेंसिल होती है 2B नंबर की, वो अधिक रेखा होती है, उससे काली करती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो ये कहाँ है, ये भी पूछा गया है, तो यह है 2H, ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? देखिए ब्रश का भी यहाँ महत्व है, तो यहाँ देखिए 2 नंबर का ब्रश चाहिए। ब्रश जो होते हैं वो भी नंबर से होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर का केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ से आपके 20 में 20 बहुविकल्पीय पूछे गए थे, 20 के 20 हमने आपके लिए करा दिए हैं। ठीक है, और इनको पढ़ के जाना है जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। इनसे क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आने वाला कोई। अब आती है, यदि वो नहीं होते तो अथवा ये वाले आ जाइए। ठीक है, अगर वो भी नहीं होते हैं तो ये वाले आ जाइए, प्रावैधिक कला वाले। ठीक है, आप क्योंकि अथवा में दे रखे हैं वो कर दीजिए, ये कर दीजिए। ठीक है, भी 20 नंबर में है तो कौन ही दिक्कत। तो चलिएगा, यहाँ से हमारा निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प में से एक सही उत्तर चुनना है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु मान सभी भुजाएं सेम होना चाहिए और सभी कोण भी सेम होना चाहिए, तो 60 डिग्री होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया, तो यहाँ से 3 6 18, तो इतना हो गया। संपूर्ण जो कोण होता है, पूरा जो कोण होता है, यानी पूरा सर्किल का कोण होता है, यानी चारों भागों का, तो वो होता है 360 डिग्री का, ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 4 नंबर, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ये भी 90 डिग्री का होता है। वर्ग बनाओ, इसकी 4 भुजाएं बराबर हो तो उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब पूछा गया है एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये और ये, अब इनमें से जो होता है वो 360 डिग्री के होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो पूछ आ चुका है, तो ये होती है 2B। ठीक है, 2B जो नंबर की पेंसिल होती है वो रेखा को अधिक काली करती है।
वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो चारों भुजा बराबर होती हैं वर्ग में। ठीक है, अगला है मापनी से पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी से पहले, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 पहला का नंबर सही है। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वृत्त का आकार कैसा होता है? वो देखिए पहले ही लगा दिया आपने। इनमें से कौन सा आकार आयताकार होता है? आयताकार, जिसकी लंबाई और आमने सामने भुजा बराबर हो, आयताकार होता है वो। इनमें से कौन सा? वो त्रिभुज हो गया पहला ऑप्शन। रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा जो होती है दो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है वही रेखा होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो रेखा हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? तो अधिक कोण जो है ऑप्शन 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम वो होता है, अधिक कोण होता है। ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु यानी जिसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा का वाला। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 180 डिग्री जहाँ कोण बनता है उसे ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। कहते हैं सिंपल बहुविकल्पीय मोस्टली। अगर आप पढ़ लेते हैं ना एक बार तो कोई से आप बहुविकल्पीय छोड़ के नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर एक होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा? तो इसका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, हल्की होती है, जो पिछली बार भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपके 20 बहुविकल्पीय कंप्लीट होते हैं। तो इनको पूरा देखिएगा, यानी कुल मिलाकर के 40 बहुविकल्प हो गए, 20 उसके और 20 यहाँ से हमने कर लिए। ठीक है, तो ये कोई भी 20 आप कर सकते हैं। और देखिए चलते हैं खंड खा पर। 30 नंबर में पूछा गया डियर, 30 नंबर में खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रवर्धिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो यहाँ देखिएगा, यानी दिया है खंड खाक में तो एक का चित्र करना है। सबसे पहला दिए गए ड्राइंग, देखो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण को सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर देखिए 22 आप ऐसे नाप लीजिए और एक आयताकार बना लीजिए। 22 और 18 छोटी भुजा मान लीजिए और 22 नीचे वाली, या फिर आप 22 ऐसी वाली मान सकते हैं चौड़ाई या उससे, लेकिन आप 22 को चौड़ाई मानेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेंगे। 22 को लंबाई और 18 को चौड़ाई मान के एक आयताकार बनाना है। ठीक है, उसमें आपको ये सब चित्रण बनाना है। तो यहाँ देखिए ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए तथा खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियाँ, कुएं के पास घास चरती है गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना। नंबर 1 का सही संरचना एवं प्रक्षेपण। नंबर का संयोजन। नंबर ये भी 5 नंबर के हैं। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, यानी आरक्षण एवं आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। तो ये कुल मिलाकर के आपको 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो आलेखन है, आप बोनी आता है तो ये कर दीजिएगा। इसमें आपसे देखिए क्या पूछा गया है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे पर 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी एक भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। कोई सा भी पुष्प बना सकते हैं आप। ठीक है, भारतीय होना चाहिए। ठीक है, तो आलेखन व मछली का लयपूर्ण संयोजन के कमल बना सकते हैं, चमेली का, किसी का भी पुष्प हो वो बना सकते हैं, गुड़हल वगैरह सबका। ठीक है, तो उनमें आप अच्छे से रंग योजना उत्तम हो और आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इकाई की मौलिकता और
उत्तम रंग संगति, लेआत्मक रेखांकन, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। कुल मिलाकर 30 नंबर हो जाएंगे। तो ये आप वो कर लीजिए 30 नंबर में, ये कर लीजिए 30 नंबर में, और 20 नंबर के बहुविकल्प, यानी कुल मिलाकर 50 नंबर हो गए आपके। ठीक है, अगला क्या करना है, आप ये चाहे वो नहीं आता है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, यदि आप का थोड़ा गणित अच्छा है, मैथ अच्छा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। ठीक, का 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। नंबर खा, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें जो एक वृत्त बनाएंगे वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, तीनों भुजाओं को। ठीक है, फिर उसकी क्या करना है, हमें रचना करना है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसके प्रत्येक कोण 50 डिग्री का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है, घा चित्र का खा गा क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। एक मापनी खींचिए जिसमें 25 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर 1 डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी की निरपेक्ष भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर और 6 मीटर डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ देखिएगा आपका 30 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है और उसमें बहुविकल्प ये भी 20 पूछे गए थे। ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए आप 10 में 10 नंबर यहाँ से ला सकते। तो कुल मिलाकर वो 50 अंक हो गए। अब बचे कितने, 20 नंबर का पेपर, तो 10 यहाँ से कर सकते हैं आप स्मृति चित्रण से। इनमें प्रश्न के 2 भाग हैं तथा का था खा दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है। तो ये बहुत सिंपल है, ये तो हर कोई बना लेता होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाई, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। नंबर 1, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। ठीक है, ये कुल मिलाकर गए आपके 10 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता बढ़िया होनी चाहिए। और देखिए तो भी 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला जो है, खा निम्नलिखित में से एक स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए। तो यहाँ देखिए सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता। तब 10 नंबर यहाँ से या 10 नंबर कर सकते हैं, यहाँ से 10 नंबर। कितना हो गया, 60 नंबर का कुल मिला के हो गया। अब 10 नंबर का बाकी बच्चा है। तो अथवा वो नहीं आता है आप तो यहाँ से कर सकते हैं। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता का वर्णन संक्षेप में दीजिए। ठीक है, ये नहीं आता है तो अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। ये नहीं आता है तो भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए। यानी कुल मिलाकर के आपका जो पेपर है मैंने 70 नंबर का आपका पूरा करा दिया है। ठीक है, और ये भी नहीं आता है तो और आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना है। सबके जो अंक है वो सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, तो वो भी आपके लिए ये करना है, या तो ये कर दीजिए या फिर तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 10 नंबर का क्लियर करना है इसमें से। ठीक है, अथवा में भी दे रखे हैं और वैसे जो तुम्हें इच्छा है, जो तुम्हें आता है, या सुराही, खुला छाता या कपलेट, तो यहाँ से 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 70 नंबर में से आप 65 नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, अगर इसी पेपर को पढ़ लेते हैं ना तो आराम से आप 65 नंबर ठोक सकते हैं पेपर में। ठीक है, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर